हेलो दोस्तों, वेलकम टू दिस प्रेजेंटेशन फ्रॉम राइजिंग पर्ल। हम आपके होस्ट, आपके दोस्त रॉय। दोस्तों, टुडे वी आर डिस्कसिंग सीरीज 10, जहां पे वी आर टॉकिंग अबाउट सर्कल्स। आज है एपिसोड नंबर 11। आज के इस प्रेजेंटेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ना दोस्तों, आपको मालूम है दैट फ्रॉम एपिसोड 1 थ्रू 10 अब तक वी हैव सीन लॉट ऑफ द फंडामेंटल्स ऑफ सर्कल, प्रॉपर्टीज ऑफ सर्कल, एंड ऑल्सो दोस्तों वी हैव प्रूव्ड लॉट ऑफ इंपॉर्टेंट थ्योरम्स। तो दोस्तों, हम आशा करते हैं, फॉलोइंग अस अलोंग। आज दोस्तों वी आर गोइंग टू प्रूव अ न्यू थ्योरम that says there is one and only one circle passing through three given non-collinear points. ना दोस्तों, एपिसोड 10 में हमने बात की थी सर्कल्स एंड पॉइंट्स की रिलेशनशिप के बारे में। अगर हमारे पास एक पॉइंट दी जाती है, हमने देखी थी लास्ट एपिसोड में कि हम इनफाइनाइट सर्कल्स ड्रॉ कर सकते हैं दैट पासेस थ्रू वन गिवन पॉइंट। अगर हमें दो पॉइंट दी जाती है दोस्तों, स्टिल हमने देखी थी कि वी कैन ड्रॉ इनफाइनाइट सर्कल्स दैट पासेस थ्रू एनी टू गिवन पॉइंट्स। सो दोस्तों, आज की ये जो थ्योरम है, this theorem is telling us that there is one and only one circle that can pass through three given non-collinear points. So ये है दोस्तों आज की थ्योरम, एंड वी आर गोइंग टू फाइंड आउट कैसे करके हम इसे प्रूव कर सकते हैं। सो चलिए दोस्तों, लेट अस गेट स्टार्टेड। सो जैसे हम ऑलवेज करते हैं फ्रेंड्स, लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट द थ्योरम इज टेलिंग अस। सो देयर इज वन एंड ओनली वन यूनिक सर्कल पासिंग थ्रू थ्री गिवन नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। सो यहाँ पे दोस्तों, अगर हमारे पास ऐसे करके कोई भी तीन रैंडम नॉन कोलिनियर पॉइंट्स अगर आप लेते हो, सो इन दिस केस दोस्तों वी हैव टेकन दीज थ्री पॉइंट्स। आप कोई भी शेप, कोई भी डिस्टेंस की, यू कैन टेक थ्री गिवन पॉइंट्स। जो ध्यान में रखनी है दोस्तों, दैट the three given points, they must be actually non collinear. आपको मालूम है कोलिनियर का मतलब है, अगर आप ऐसे एक लाइन ड्रॉ करते हो, उस लाइन के ऊपर अगर आप तीन पॉइंट लेते हो या कोई भी नंबर ऑफ पॉइंट्स लेते हो, सो अगर ऐसे करके हमारे पास तीन पॉइंट है और एंड ऑल ऑफ दिस थ्री पॉइंट्स अगर वो दे लाई ऑन द सेम लाइन, देन हम इन तीन पॉइंट को हम कहते हैं बेसिकली कोलिनियर, because all of these three points they lie on the same line. So हमें यहाँ पे ध्यान में रखनी है दोस्तों, हमें तीन नॉन कोलिनियर पॉइंट्स चाहिए। सो ना दोस्तों, अगर आप ऐसे तीन कोई भी नॉन कोलिनियर पॉइंट्स लेते हो, सो थ्योरम इज टेलिंग अस दैट वी must be able to draw one and only one circle that passes through each of these three points. So हमारी तीन पॉइंट थी दोस्तों, this and this. So the theorem is telling us कि this is the only circle. There is one unique circle, this, that can be drawn that passes through each of these three points, और इसके अलावा there can be no other circle that can be drawn. So this is what the theorem is telling us, that this is the only unique circle that can be drawn passing through our three non-collinear points जो हमने हमारे इस एग्जाम्पल में वी हैव टेकन। सो दोस्तों, आइए नाउ वी आर गोइंग टू फाइंड आउट हाउ वी कैन प्रूव दिस। बट इसके पहले दोस्तों, वी वांट टू जस्ट टॉक अबाउट वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग अबाउट सर्कल्स दैट यू ऑलरेडी नो बाय नाउ, बट वी स्टिल वांटेड टू डिस्कस दिस ताकि वी रीइंफोर्स दैट, एंड उसके बाद हम मूव करेंगे कि हाउ टू प्रूव दिस पर्टिकुलर थ्योरम। सो यहाँ पे दोस्तों व्हाट वी हैव डन इज दैट, मान लीजिए हमने तीन सर्कल्स ड्रॉ की है। सो चलिए एक काम करते हैं, लेट अस कॉल दिस एज O1 एंड दिस एज O2, द सेंटर ऑफ दीज। सो यहाँ पे दोस्तों आप नोटिस करोगे, पहले व्हाट वी हैव डन, ये जो सर्कल है दोस्तों, सो हमने वी हैव टेकन अ सेंटर O1 एंड वी हैव टेकन अ रेडियस R। चलिए इसे R1 कहते हैं। सो अगर दोस्तों ये हमारी सेंटर है O1 एंड इफ यू टेक अ रेडियस जिसकी लेंथ है R1, तो वी गेट दिस सर्कल। चलिए इसे कहते हैं सर्कल 1। दिस इज आवर सर्कल 1। देन दोस्तों व्हाट वी हैव डन इज हमने सेम सेंटर O1 ली है, एंड मान लीजिए दिस टाइम वी ड्रॉ अ रेडियस लाइक दिस, और इसे कहते हैं R2, ये जो रेडियस है दोस्तों, एंड इस सर्कल को कहते हैं सेकेंड सर्कल, राइट। सो दोस्तों व्हाट वी वांट टू टेल यू इज दिस, अगर आप एक
यूनिक सेंटर लेते हो और आप डिफरेंट रेडियसेस ड्रॉ करते हो, सो आपको डिफरेंट डिफरेंट सर्कल्स मिलेगी, राइट। सो अगर आप O1 सेंटर लेके अगर आप R1 रेडियस ड्रॉ करते हो, आपको दिस यूनिक सर्कल मिलेगी, सर्कल 1। अगर आप O1 सेंटर लेके एक यूनिक रेडियस R2 लेते हो, देन यू विल गेट ए सर्कल 2। नाउ दोस्तों यहाँ पे व्हाट वी हैव डन, हमने एक सेंटर ली है O2 एंड यहाँ पे दोस्तों व्हाट वी हैव डन इज हमने सेम रेडियस ली है एज R1। सो दोस्तों हम देखते हैं दिस इज आवर थर्ड सर्कल। सो मतलब यह है दोस्तों कि अगर हम सेम सेंटर लेते हैं, डिफरेंट रेडियसेस लेते हैं, हमें अलग अलग सर्कल्स मिलती है। ऑल्सो दोस्तों ये भी ट्रू है कि अगर हम डिफरेंट सेंटर्स लेते हैं और सेम रेडियस लेते हैं, फिर भी हमें अलग अलग सर्कल्स मिलती है। सो इंपॉर्टेंट बात यह है दोस्तों दैट अगर इफ वी हैव वन सेंटर, if we have one center plus one radius, अगर हमारे पास एक सेंटर है and if we have one radius, we will get one unique circle. So ये दोस्तों this is something that आपको already मालूम है, but we still wanted to mention this because this logic is going to be used actually आज के इस theorem की proof में, कि सेम सेंटर एंड डिफरेंट रेडियस लेने से, R1 R2 लेने से, सेम सेंटर डिफरेंट रेडियस, आपको अलग अलग सर्कल्स मिलेगी। डिफरेंट सेंटर्स सेम रेडियस लेने से स्टिल आपको अलग अलग सर्कल्स मिलेगी। मतलब यह है दोस्तों कि फॉर वन सेंटर एंड वन रेडियस देयर इज ओनली वन यूनिक सर्कल दैट इज अवेलेबल। सो दोस्तों ये जो पर्टिकुलर चीज़ है इसे हम बहुत ज़्यादा इस फिलॉसफी को, इस लॉजिक को यूज़ करेंगे आज की प्रूफ में। सो चलिए दोस्तों, नाउ विथ ऑल ऑफ दैट सेड लेट अस गेट इनटू द प्रूफ इटसेल्फ। सो हमारे पास 3 पॉइंट्स दी गई हैं। चलिए एक काम करते हैं, लेट अस गिव देम नेम्स। सो मान लीजिए हमारे पास है पॉइंट्स A, B एंड C। नाउ इस प्रूफ में दोस्तों देयर इज सम कंस्ट्रक्शन विच इज इन्वॉल्व, तो आप यू पे अटेंशन टू दिस कंस्ट्रक्शन and then we will get into the proof। तो पहले हम क्या करते हैं दोस्तों, this is what we do first। so पहले हम एक लाइन, ये जो हमारी 3 पॉइंट्स है A, B and C, we draw 2 lines like AB and BC। हम AB को ऐसे करके जोड़ते हैं एंड हम BC को ऐसे करके जोड़ते हैं। so आपको मालूम है अगर आपके पास 3 पॉइंट्स, आप 3 लाइन ड्रॉ कर सकते हो। so तीनों में दोस्तों we want to draw 2 lines। so हमने यहाँ पे we have drawn AB and we have drawn BC। इस कंस्ट्रक्शन के बाद दोस्तों what we want to do is that अभी हम we want to draw a perpendicular bisector of AB। so ये जो हमारी लाइन है AB, इसकी we want to draw perpendicular bisector, मतलब कि we want to draw a line। चलिए इस लाइन को कहते हैं लाइन L। So line L is such a line which is perpendicular bisector of AB, right? मतलब कि this is equal to this। So AB की जो mid point है वहां से भी draw a 90 degree line like this and इसे कहते हैं line L। Similarly दोस्तों हमारी जो दूसरी साइड है BC, हम उसकी भी perpendicular bisector draw करना चाहते हैं। सो नाउ चलिए इसे कहते हैं, दिस लाइन को कहते हैं लाइन M। एंड यहां पे सिमिलरली दोस्तों दिस इज इक्वल टू दिस एंड दिस एंगल इज 90 डिग्रीज। ना दोस्तों आपको मालूम है फ्रॉम जब हम पैरेलल लाइंस एंगल्स के बारे में डिस्कस कर रहे थे, अगर आपके पास कोई भी 2 लाइनें हैं लाइक दिस लाइन एंड मे बी दिस लाइन, अगर ये दोनों लाइन पैरेलल नहीं है देन इसकी परपेंडिकुलर एंड परपेंडिकुलर फ्रॉम दिस लाइन दे विल इंटरसेक्ट, राइट। सिमिलरली दोस्तों अगर आपके पास 2 पैरेलल लाइंस है लाइक दिस, इसकी परपेंडिकुलर एंड इसकी परपेंडिकुलर दे विल बी ऑलवेज पैरेलल। सो यहां पे दोस्तों क्लियरली AB एंड BC
दे इंटरसेक्ट एट पॉइंट बी। इसका मतलब यह है दोस्तों, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी, लाइन एल एंड लाइन एम विच इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ बी सी, ये दोनों दे विल इंटरसेक्ट एट सम पॉइंट, राइट। तो एक काम करते हैं दोस्तों, इस पॉइंट को, सो दिस पॉइंट जहां पे लाइन एल एंड लाइन एम दे इंटरसेक्ट, राइट। सो अभी हम क्या करते हैं दोस्तों, चलिए इस पॉइंट को भी एक नाम देते हैं, लेट अस कॉल इट ओ। अभी हम क्या करते हैं दोस्तों, वी जॉइन ओ ए, राइट, एंड नाउ वी ऑल्सो वॉन्ट टू जॉइन ओ बी एंड ओ सी। ऐसे करके दोस्तों हमने ज्वाइन की है ओ ए, ओ बी एंड ओ सी। नाउ दोस्तों what we can do is that we can actually draw a circle that passes through A, B and C. So दोस्तों आप पूछोगे कि why is this true? Why is it possible to draw a circle like this, right? But चलिए आइए, now we are going to actually discuss the proof itself. So यहाँ पे दोस्तों what we have is that हमारी ये थी पॉइंट A, ये थी पॉइंट बी, ये थी पॉइंट सी, करेक्ट। एंड ये है दोस्तों लाइन एल जो कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है ऑफ ए बी, राइट। ये है 90 डिग्रीज। सिमिलरली लाइन, ये है लाइन एम एंड दिस इज अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ बी सी। एंड हम मानते हैं दोस्तों कि एल एंड एम दे इंटरसेक्ट एट ओ। उसके बाद हमने वी जॉइंट ओ ए, ओ बी एंड ओ सी। सो यहां पे दोस्तों द रीजन वी कैन ड्रॉ वन एंड ओनली वन यूनिक सर्कल इज दिस। सो हमें मालूम है कि ये जो पॉइंट ओ है, दिस इज अ यूनिक पॉइंट, राइट। क्योंकि अगर आपके पास कोई भी दो लाइनें हैं, इफ यू हैव एनी टू लाइन्स, एक लाइन लाइक दिस एंड एक और लाइन लाइक दिस, these two lines will intersect only at one unique point. So line L and line M, they intersect at point O. So this point O is a unique point. Now दोस्तों आप एक चीज नोटिस कीजिए, आप देखोगे ये जो point O है, it lies on line L, right? लेकिन line L क्या है? line L actually है perpendicular bisector of AB. So इसका मतलब ये है दोस्तों कि OA and OB are equal. So OA is equal to OB. So आप कहोगे why? Because दोस्तों point O it lies on perpendicular bisector of AB. And हमें मालूम है दोस्तों, we know this property कि any point on the perpendicular bisector is equidistant from both these two points. So इसका मतलब यह है दोस्तों कि अगर मान लीजिए आपके पास एक लाइन है like this, right? चलिए इसे कहते हैं XY, और हम इसके ऊपर एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करते हैं, समथिंग लाइक दिस, राइट। सो नाउ अगर हम इस लाइन की, एक्स वाई लाइन की परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करते हैं, चलिए इसे कहते हैं लाइन पी। देन दोस्तों इस लाइन के ऊपर अगर आप कोई भी पॉइंट लेते हो, मान लीजिए दिस पॉइंट या फिर दिस पॉइंट या फिर दिस पॉइंट, ईच ऑफ दीज पॉइंट्स दे आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम एक्स एंड वाई। मतलब कि अगर ये पॉइंट है मान लीजिए P1, देन P1x इज इक्वल टू P1y। अगर ये पॉइंट है P3, सो देन दोस्तों P3x इज इक्वल टू P3y। वी नो दिस दोस्तों, दिस इज अ थ्योरम दैट वी आर अवेयर, हमें मालूम है इस थ्योरम के बारे में। सो नाउ सो बिकॉज जो पॉइंट O है, इट लाइज ऑन लाइन L जो कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है ऑफ AB। सो इसका मतलब है दोस्तों OA विल बी इक्वल टू OB। सो ये है दोस्तों हमारी पहली कंडीशन। नाउ आप देखोगे दोस्तों ऑल्सो जो पॉइंट O है दैट लाइज ऑन लाइन M, बट लाइन M क्या है दोस्तों? लाइन M इज नथिंग बट ए परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC। इसका मतलब यह है दोस्तों, अगर O lies on line M, so OB must be equal to OC. So OB must be equal to OC. चलिए इसे कहते हैं कंडीशन नंबर 2। तो दोस्तों हमारी, अगर आप अभी इन दोनों कंडीशन को मिलाते हो 1 and 2,
सो हम देखते हैं कि जो ओ ए है इज इक्वल टू ओ बी एंड जो ओ बी है इज इक्वल टू ओ सी। सर कहने का मतलब यह है दोस्तों कि ये जो तीनों लेंथ है ओ ए, ओ बी एंड ओ सी, दीज आर ऑल इक्वल लेंथ्स। सो एक काम करते हैं दोस्तों, चलिए लेट अस अस्यूम कि जो भी ये लेंथ की मेजर है, चलिए उसे कहते हैं आर यूनिट। सो इसका मतलब यह है दोस्तों, विथ ओ एज सेंटर एंड these lengths are as radius, we can draw a circle। अगर हम ऐसे करके एक सर्कल ड्रॉ करते हैं, then that circle, because O point unique point है, it is intersection of L and M, so this is a unique point, and हमारे पास we are taking a unique point and we are taking a fixed radius R। So if we draw a circle, we can draw one and only one circle, we can draw one and only one circle, one and only one circle we can draw that actually passes through A, B and C। So दोस्तों, this is the proof। हमने शुरुआत की थी with 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, कोई भी 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, और हमने देखा कि we can get एक सेंटर and we can get a unique radius, and एक यूनिक सेंटर एंड एक यूनिक रेडियस लेके वी कैन ड्रॉ वन एंड ओनली वन यूनिक सर्कल, जो कि उन तीनों पॉइंट से इट गोज थ्रू ऑल द पॉइंट्स। वो इट दैट सर्कल इट एक्चुअली इट दैट वो सर्कल गुजरती है ऑल ऑफ दोज 3 पॉइंट्स के थ्रू से। सो दोस्तों, नाउ लेट अस एक्चुअली गो अहेड एंड राइट इट अप्रोप्रिएटली, ताकि आप यू विल नो इसे कैसे करके आपको स्टेप बाय स्टेप लिखनी है। सो हम शुरुआत करते हैं बाय व्हाट इज गिवन। वी हैव 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स ए बी एंड सी एज शोन, ए बी एंड सी। उसके बाद टू प्रूव, हमें क्या प्रूव करनी है, वी नीड टू प्रूव दैट देयर इज वन एंड ओनली वन सर्कल दैट पासेस थ्रू 3 पॉइंट्स ए बी एंड सी। मतलब यह है कि एक and only one circle is there that passes through A, B and C। Then दोस्तों comes the very important construction जिसके बारे में हम बात कर रहे थे। So we join AB and BC, then we draw perpendicular bisector of AB, right? Say line L, जैसे हमने कहा दोस्तों। So now we draw perpendicular bisector of BC, say line M। Since AB and BC are not parallel, their perpendiculars line L and M will not be parallel, so line L and M will intersect, and let us say they intersect at point O, correct? So इसका मतलब ये हुआ दोस्तों, now we can say that we know if we take any point on the perpendicular bisector of AB, that point is equidistant from both A and B। So O जो पॉइंट है हमारी इज ऑन लाइन एल। इसका मतलब ये हो दोस्तों कि अगर O इज ऑन लाइन एल, सो वी हैव ओ ए इक्वल्स टू ओ बी, राइट? सो इसका मतलब ये हो दोस्तों, जो ओ ए है दिस लेंथ इज एक्चुअली इक्वल टू दिस लेंथ, क्योंकि जो पॉइंट O है इट लाइज ऑन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, दिस इज अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, करेक्ट? इसे कहते हैं दोस्तों कंडीशन 1, राइट? Then similarly, if we take any point on perpendicular bisector of BC, that point is equidistant from both B and C, and हमें मालूम है O is on line M also, so यहाँ से we see that OB is equal to OC। इसे हम कहते हैं condition 2, right? So हमारे पास दोस्तों अभी ये दोनों conditions है। So from these conditions हमें मिलती है that OA is equal to OB is equal to OC, right? Now since O is such a point that is equidistant from all 3 points A, B and C, so we can draw a circle with center O को center लेते हुए we can draw a circle with radius OA that will pass through B and C, because OA, OB and OC ये सभी equal है। So अगर हम O को center लेके and OA को radius लेके अगर एक circle draw करते हैं, so that circle will pass through B and C, because OA,
OB and OC, they are of equal lengths, right? So finally दोस्तों हम कहना चाहते हैं कि O is a unique point. Since O is a unique point, because point of intersection of perpendicular bisectors AB and AC, and we saw that OA equal to OB equal to AC, we can say, हम कह सकते हैं, there is one and only one circle that passes through all three non-collinear points. So दोस्तों हमने क्या देखा, लास्ट प्रेजेंटेशन में हमने देखा कि अगर आप एक पॉइंट लेते हो, देयर आर इनफाइनाइट सर्कल्स जो एक पॉइंट के थ्रू से गुजर सकती है. अगर आप कोई भी दो पॉइंट लेते हो, हमने देखा कि स्टिल देयर आर इनफाइनाइट सर्कल्स दैट कैन पास थ्रू एनी टू गिवन पॉइंट्स. लेकिन दोस्तों अगर आप कोई भी तीन नॉन कोलिनियर पॉइंट लेते हो, then there is one and only one circle that can pass through any given three non-collinear points. So दोस्तों हम आशा करते हैं you are following us along. Like हम always कहते हैं, अगर there is any doubt, आपके मन में कोई सवाल, कोई question है, please बेझिझक without any hesitation go ahead and send us a comment and हम will be more than happy to provide answers, clarifications to you. So दोस्तों आज के इस presentation में इतना ही. अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे. तब तक के लिए शुक्रिया. धन्यवाद.